हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वोकैबुलरी की पाठशाला जिसमें हम लोग लेके चल रहे हैं एडवर्ब्स की सीरीज। एडवर्ब में रोज हम एडवर्ब को हिंदी एंड इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं और साथ में एक एग्जांपल भी देते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर एडवर्ब्स होते क्या है। इट्स वेरी इजी। जो वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं या एक्शन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं उसको हम एडवर्ब कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं ऐसे वर्ड्स जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उनको एडवर्ब्स कहते हैं। राइट, सबसे इजीएस्ट पैटर्न में जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उनकी संख्या ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, स्पीक एक वर्ब है। स्पीक का अर्थ होता है बोलना। अब बोलने की विशेषता अलग अलग होती है। कोई तेज बोलता है, कोई धीरे बोलता है, कोई आत्मविश्वास पूर्वक बोलता है और कोई डर के घबरा के बोलता है। तो ये सब बोलने की विशेषता है। तो ये स्पीक तो एक वर्ब है। ये जो विशेषता बताने वाले वर्ड्स हैं इन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे स्पीक लाउडली, तेज बोलना, तो स्पीक एक वर्ब है, लाउडली एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बता रहा है, बोलने की विशेषता बता रहा है। और कुछ भी ले लीजिए, स्पीक कॉन्फिडेंटली। स्पीक कॉन्फिडेंटली मींस आत्मविश्वास पूर्वक बोलना। कॉन्फिडेंटली एक एडवर्ब है जो बोलने की विशेषता बता रहा है। ऐसी और अनगिनत एडवर्ब हो सकते हैं। स्पीक नर्वसली, ये भी एक एडवर्ब है। राइट, तो वर्ब की जो विशेषता बताते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं। जैसे मैं पूछूं, डू यू स्पीक नर्वसली, डू यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, डू यू स्पीक लाउडली, क्या आप तेज बोलते हो, क्या आप आत्मविश्वास पूर्वक बोलते हो। ऐसे अनगिनत सेंटेंस एग्जांपल के साथ अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं एडवर्ब्स को हिंदी एंड इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ, लेकिन आपके लिए चैलेंज है मेरे साथ में आप इनको रिपीट करिएगा और अपने खुद के एग्जाम्पल्स बनाएगा। जैसे बहुत सारे अच्छे से स्टूडेंट्स बता रहे हैं, नितिन जी हैं, सीमा जी हैं, राम सिंह जी हैं, ऐसे कई सारे स्टूडेंट, लक्ष्यराज हैं जो रेगुलरली सेंटेंसेस बना रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें एंड देन एंजॉय एन नंबर ऑफ वीडियोस। Adverbs part 3 with meaning and examples. So guys, here is the first adverb, intricately. Intricately means in a very complicated or detailed manner, means जटिलता पूर्वक। कोई काम जटिलता पूर्वक होता है उसके लिए एडवर्ब यूज करते हैं intricately. This problem was intricately connected to his dual vision of the world. मीन्स ये जो समस्या है, ये प्रॉब्लम है, जटिलता पूर्वक संबंधित हैं उसके दोहरी दृष्टि, दुनिया की दोहरी दृष्टि से। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब आप एग्जाम्पल बनाएं और रखिए कमेंट बॉक्स में। Now guys, here is the second adverb, insolently. Insolently means in a lazy way and not wanting to work, means in हिंदी निष्क्रियता से या आलस्य से। एग्जाम्पल से समझिए, I insolently let others decide what I will do instead of resolutely deciding myself. इसका मीनिंग समझे, मैं निष्क्रियता से दूसरों को डिसाइड करने देता हूँ। What I will do instead means मैं क्या करूँगा किसकी बजाय। रेजोल्यूटली मीन्स दृढ़तापूर्वक, जो मैं डिसाइड करूँगा खुद उसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, दूसरों को निष्क्रियता पूर्वक डिसाइड करने देता हूँ, निश्चित करने देता हूँ। ये एक एग्जाम्पल था, थोड़ा बड़ा था। आप छोटे या बड़े जैसे भी एग्जाम्पल हो बना के कमेंट बॉक्स में रखिए। नाउ हियर इज द थर्ड एडवर्ब, वेरी पॉपुलर, फंडामेंटली. फंडामेंटली मीन्स इन अ सेंट्रल और प्राइमरी रिस्पेक्ट्स, मीन्स बुनियादी तौर पर। हिंदी में बोलते हैं ना, ये बुनियादी तौर पर, खास करके पॉलिटिकल या गवर्नमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, द गवर्नमेंट्स पॉलिसी हैज़ चेंज फंडामेंटली, मीन्स जो सरकार की पॉलिसी है, नीति हैं, वो चेंज हो गई हैं बुनियादी तौर पर। तो बुनियादी तौर पर कोई चेंजेस होते हैं उसके लिए एडवर्ब यूज़ करते हैं फंडामेंटली। प्लीज़ गाइज, ऐसे अच्छे प्रोफेशनल वर्ड्स के ऊपर आपको अच्छे एग्जाम्पल्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये आपकी लैंग्वेज में सेट और फिट बैठेंगे। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर एग्जाम्पल्स। नाउ हियर इज द फोर्थ एडवर्ब, empirically. Empirically means by means of observation or experience rather than theory or pure logic, means अनुभव और प्रयोग के आधार पर या की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से या प्रयोग की दृष्टि से। एग्जाम्पल से समझिए, द assumption is groundless both theoretically and empirically, मीन्स जो assumptions है, जो हम सोच रहे हैं वो ग्राउंडलेस से, आधारहीन है, बोथ सैद्धांतिक रूप से और
अनुभव की दृष्टि से। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल था। शायद ऐसे एग्जाम्पल्स को स्टूडेंट्स जल्दी अभ्यास नहीं कर पाएँ, लेकिन अभ्यास करोगे देन यू विल बिकम अ गुड स्पीकर गाइस। आई बी वेटिंग अगेन फॉर सच ए ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स एज सम पीपल आर राइटिंग लाइक सीमा मैम, राम सिंह जी, नितिन जी। आई बी वेटिंग फॉर योर एग्जाम्पल्स एंड अदर गाइज। Now here's the fifth adverb, very popular, probably आप पहले से जानते हो, emphatically. Emphatically means in a forceful way, means बलपूर्वक। एग्जाम्पल से समझिए, the mother emphatically told her daughter that she could not do this job, means मम्मी ने, माताजी ने बलपूर्वक कहा उसकी पुत्री को कि वो ये काम नहीं कर सकी। ये हमारी तरफ से एडवर्ब के इंग्लिश एंड हिंदी मीनिंग्स अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स थे। सो गाइज प्रैक्टिस दिस ऑल एग्जाम्पल्स। कैसे लग रहे हैं आपको ये वीडियोस? प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखते रहिए। इट्स इनफ फॉर टुडे गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस, बट आई विल बी वेटिंग फॉर योर एग्जाम्पल्स इन कमेंट बॉक्स। सो हरी अप, prepare your own examples and write in comment box. Thank you so much, and if you share these videos with your friends, with your all WhatsApp contacts, then I'll be grateful to you guys. Once again, thanks. See you.